माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आज इस हाई फाइव सीरीज़ में आपको कुछ हाई ही दूंगा हमेशा की तरह। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, बड़ा भारी प्रश्न होता है। प्रैक्टिस बड़ी महत्वपूर्ण है। चाहे प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे इंटरव्यू की हो। अब इस प्रैक्टिस के नाम पर जो प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग चैलेंज ज्वाइन करते हैं या मॉक इंटरव्यूज ज्वाइन करते हैं, ये तीनों व्यर्थ हैं। टोटल टाइम वेस्टेज। और हो सकता है आप यहीं पे वीडियो देखना बंद कर दें, लेकिन एक बार देख लीजिए, 5 ही मिनट का तो है। ये टोटल टाइम वेस्टेज है। प्रैक्टिस क्या होती है? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स से बनाए गए नोट्स, उन नोट्स में पर्सन प्लेस टाइम पर जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं, फार्मूलाए पर जब इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है तो जो सूत्र हैं गिनती के, उसमें ग्राफ चार्ट नहीं पढ़ने होते। और जब हम डेटा एनालिसिस पे ध्यान देते हैं, है ना, सिलेबस में भी है डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पर ध्यान देते हैं। और जिस वक्त हम ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस अपने हाथ से करते हैं, मैप प्रैक्टिस, नक्शा बनाना, मानचित्रांकन अपने हाथ से करते हैं, स्टैंडर्ड मैप लेकर उसके नीचे कार्बन पेपर रखकर, सफ़ेद कागज़ रखकर, ऊपर से बिना स्याही का बॉल पेन घुमाना। स्याही का बॉल पेन होगा तो वो निशान छोड़ देगा, बिना स्याही का बॉल पेन घुमाना और नीचे जो नक्शा बने उस नक्शे पर अपने हाथ से अंकन करना कि कहाँ कौन सी फसलें हैं, कहाँ कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, एग्जैक्ट लोकेशन करना और उसकी लेबलिंग करना, यूँ लाइनें कर करके कि कहाँ क्या है। ये है प्रैक्टिस। इस तरह की जो प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप सफल होते हैं। बैक ईयर पेपर के सारे प्रश्न निचोड़ लेना और उन प्रश्नों को टू द पॉइंट लिख लेना। जैसे कहीं पर कोई प्रश्न है कि उस जगह की खुदाई में एक प्रतिमा मिली है, ये प्रतिमा है इस काल की, इस काल की, इस काल की, इस काल की, 4 ऑप्शन है, तो जिस काल की है वो लिख लीजिए। ये प्रतिमा है सिंधु घाटी सभ्यता की, मौर्यन पीरियड की, गुप्ता पीरियड की, हर्षवर्धन पीरियड की। अगर उत्तर है गुप्ता पीरियड की तो सिर्फ इतना लिखिए, उस स्थान की खुदाई से प्राप्त प्रतिमा गुप्त काल की है, बस। और शॉर्ट करें, स्थान, प्रतिमा, गुप्त काल, बस स्थान का नाम। ये कोई किताब थोड़ी लिख रहे हैं आप जो एक्सप्लेन करके लिखना हो। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वो नहीं है जो निरर्थक आप जो NCERT किताबों में से उतार उतार के लोग जो हैं वो टेस्ट सीरीज बना देते हैं, इससे कोई पास नहीं होता। ये गारंटेड है, कोई पास नहीं होता। आपको विश्वास नहीं है तो आप कई साल बर्बाद करके देख लीजिए। टॉपर्स कहते हैं, टॉपर्स तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, कहेंगे ये तो दुनिया है। लेकिन जो व्यक्ति आपको निःशुल्क बता रहा है उसका कोई हित निहित नहीं है इसमें। अगर मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड करने लगूं तो मेरा हित हो सकता है, इसमें कमीशन मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि वो किताबें ठीक नहीं हैं तो इसमें तो कोई हित निहित नहीं है। और फिर मैं ये कहूं कि नहीं मेरी लिखी किताब पढ़िए तो मेरा हित निहित हो सकता है। मैंने तो फ़िलहाल लिखी नहीं है कोई, और ना लिखने का कोई इरादा फ़िलहाल अभी है, तो कोई हित निहित तो नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है। आपका भला चाहता हूँ केवल, क्योंकि मैं जानता हूँ लगातार सेलेक्टेड जो रियल पर्सन्स हैं उनको मैं जानता हूँ और वो कैसे पढ़ते हैं ये मैं जानता हूँ। स्वयं सेलेक्टेड हूँ 4-4 बार, एक बार नहीं, और बड़े कठिन काल में सेलेक्टेड हूँ।
जब एग्ज़ाम बहुत कठिन होता था। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है, अच्छी हैंड राइटिंग में करनी है। अगर एग्जामिनर पढ़ ही ना पाया तो क्या होगा? बस प्री और मेंस में ये फ़र्क है कि प्री की प्रैक्टिस में आप चूँकि किताबों से लिखते हैं तो वो सही ही होगा जो आप फैक्ट उतार रहे हैं। मेंस में ज़रूर ये है कि वो आंसर आपने सही लिखा कि नहीं, ये परीक्षण कैसे होगा? वो भी अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से है तो सही होगा। इंटरव्यू के लिए व्यक्तित्व पर मैं बहुत कुछ बताता रहता हूँ। अगर वैसा व्यक्तित्व आप निर्मित करते हैं तो इंटरव्यू में भी निकलेंगे। कोचिंग की ज़रूरत तो है ही नहीं, लेकिन समय लगता है। आप अगर शून्य पर हैं, शून्य के नीचे हैं तो समय लगता है। सिंपल सी बात ये है। तो जिन्हें स्पीड पकड़नी होती है तो वो मेरे पास आते हैं, मेरे पेड क्लासेस में आते हैं और स्पीड पकड़ के जल्दी से सब कुछ गेन करके निकल जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। या नहीं होते तो इसलिए नहीं होते कि मेरी बात नहीं मानते। सिंपल सी बात ये। थैंक यू।